वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, राजनीति। मोहब्बत, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज है। कुर्सी को पाने के लिए राजनीति में नेता कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ जायज होता है। एक ऐसी खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस पर शायद आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे। कुर्सी के लिए बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। क्या है पूरा मामला, कहां की यह खबर, और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की राजनीति में हलचल है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी आखिर गठबंधन कैसे कर सकती है? गठबंधन की खबरें सामने आने के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेता नेता सब एक हैं, बस जनता एक दूसरे से लड़ी जा रही है। क्या है पूरी खबर, इस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी धमकी लगातार दिए जा रहे हैं, कुछ और देशों को धमकी दी है और हो सकता है कि कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी उठाने की फिराक में अमेरिकी सेना आगे बढ़े। फिलहाल जो तेल का खेल वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ने खेला था, अब वो चीज सामने आ चुकी है। पहले आपको महाराष्ट्र की तरफ ले चलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी निकाय चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। उप मुख्यमंत्री जो है वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी की ही है। महाराष्ट्र में अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ था, जिसको लोकल चुनाव भी कहते हैं। नगर निकाय के जब नतीजे आए तो दो जगह पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट और थाने जिले की अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने एमआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। नगर निकाय का चुनाव जो होता है वो लोकल स्तर के जो नेता होते हैं वो लड़ते हैं। उन नेताओं ने बीजेपी के कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से गठबंधन कर लिया। दरअसल अकोला नगर परिषद में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। बीजेपी को अकेले 11 सीट पर जीत मिली। बीजेपी 11 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो सामने आई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई। दूसरे नंबर पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती। तो अब बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का सहारा लेना पड़ा। उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ना पड़ा। गठबंधन करके वहां पर सरकार बना ली बीजेपी ने। इस गठबंधन में कुछ और नेताओं को भी शामिल किया बीजेपी ने, लेकिन दूसरे नंबर पर जो 5 सीटें लेकर ओवैसी की पार्टी आई थी वो दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो ओवैसी के साथ अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली और अब इस गठबंधन के जो लीडर रहेंगे वो रवि ठाकुर हैं, बीजेपी के नेता वो रहेंगे। अब अंबरनाथ नगर परिषद की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अंबरनाथ का मामला तो और ज्यादा पेचीदा हो गया। आप देखिए जरा, नेता किस तरह से कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि महाराष्ट्र के इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बीजेपी के नेता हैं। उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो अंबरनाथ नगर परिषद में निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी अपने नेताओं को खड़ा किया था और शिवसेना ने भी अपने नेताओं को खड़ा किया था। तो यहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 27 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाई। अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को 27 सीटें मिली, बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें। इसके अलावा जो एनसीपी पार्टी है उसको 4 सीट पर जीत हासिल हुई। तो अब यहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। दरअसल शिवसेना को 27 सीटें मिली, बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 12 सीटें। इन दोनों ने आपस में गठबंधन करा तो इन दोनों के पास सीटें हो जाती हैं 26। 4 सीटें जो एनसीपी को मिली उसको भी बीजेपी ने अपने में मिला लिया, तो इनकी सीटें हो गई 30। तो इन तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाकर अपनी सीटें कर ली 30 और शिवसेना की सीटें रह गई 27। तो अब इनकी सरकार वहां पर बन गई। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें रही 14, तो बीजेपी यहां पर सत्ता पाने में कामयाब रही। दोस्तों जरा इस गेम को समझिए। एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग गठबंधन में सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेताओं को नगर निकाय के चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद सत्ता हासिल कर ली।
तो ये नेता जो है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो कुछ हुआ है, नेताओं ने जो कुछ भी किया है, इसको लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो शिवसेना है यहां पर, वो काफी नाराज है। शिंदे गुट के विधायक बालाजी किड़ीकर ने इसे धोखा करार देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने ये जो समझौते किए हैं, गठबंधन किए हैं, मैं इन फैसलों से बेहद नाराज हूं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और एमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नेताओं ने जो भी किया वो गलत है और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां से एक चीज सामने आ गई कि नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए, तो आप यहां से राजनीति का स्तर समझ सकते हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चलते हैं। आपको मालूम ही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की सेना अमेरिका उठाकर ले गई है। जब से अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, और पहले भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तेल पर नजर रखे हुए है वेनेजुएला के, इसीलिए ड्रग्स का आरोप लगाकर उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले गया है। फिलहाल अब डोनाल्ड ट्रंप के इरादे साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वेनेजुएला की इस वक्त की जो सरकार है उससे कहा है कि आप हमें 5 करोड़ बैरल तेल भेजें। अमेरिका आपसे 5 करोड़ बैरल तेल लेगा और वो तेल सीधा अमेरिका आएगा। अमेरिका में आने के बाद उस तेल को जब बेचा जाएगा, बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा मेरे अंडर में होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 5 करोड़ बैरल वेनेजुएला का तेल बेचा जाएगा और वो पैसा मेरे अंडर में आएगा और उस पैसे को फिर मैं वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में काम करूंगा। यहां से आप डोनाल्ड ट्रंप की नीयत समझ सकते हैं कि तेल पर इनकी पहले से ही नजर थी, इसीलिए उनको उठा लिया गया और अब तेल मांग रहे हैं खुले तौर पर उस देश से कि 5 करोड़ बैरल तेल दिया जाए और उसको बेचने के बाद पैसा मेरे अंडर में रहेगा। अब वो पैसा किसके ऊपर खर्च करेंगे, अपने पास रखेंगे या वेनेजुएला के लोगों को देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नजर तेल पर है। फिलहाल राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अपने हितों की रक्षा खुद करना जानते हैं, हमें किस तरह से आगे तेल निकालना है, किस तरीके से बेचना है, ये हम फैसले खुद लेंगे, लेकिन आप इस तरह से हमें धमकाने की कोशिश ना करें। अब अमेरिका जब राष्ट्रपति को उठा सकता है तो जाहिर सी बात है कि तेल लेने के लिए भी वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल तेल पर ही मेन नजर है अमेरिका की। अमेरिका कोलंबिया को भी धमका रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति को लेकर भी अमेरिका यही बातें कर रहा है कि ये भी ड्रग्स की तस्करी करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, इसीलिए हम इनके ऊपर भी मुकदमा चलाएंगे और एक्शन इनके ऊपर भी लेंगे। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुले शब्दों में यह कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप से कि आप यहां आने की हिम्मत मत करना, आपके अंदर हिम्मत है तो आकर दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। उनको भी ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बातों से कि हो सकता है कि कोलंबिया के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप कोई कार्रवाई कर दें। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से डरा धमकाकर दुनिया का बॉस बनना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।